हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम सभी बात करने वाले हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लर्निंग है, उसमें ग्रामर का रोल क्या होता है, उसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ये आपके सीटेट में अक्सर पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ग्रामर, आखिर हम ग्रामर सीखते क्यों हैं? हाउ वी लर्न ग्रामर। ग्रामर रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर में जब भी हम सीखते हैं तो उसके रूल्स को सीखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट किस तरह से होगी उसको सीखते हैं। हर एक ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, या फिर आप कह लें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इन सभी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल बिलीफ। क्या है ग्रामर को लेकर के? ट्रेडिशनल बिलीफ में आएगा ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कहा गया है कि जो ग्रामर होता है वो फाउंडेशन है लैंग्वेज लर्निंग का। अगर आपको ग्रामर नहीं है तो लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। ये ट्रेडिशनल बिलीफ है। नेक्स्ट इसमें है मॉडर्न व्यू। इसमें क्या है भाई? कम्युनिकेशन एंड मीनिंग मेकिंग आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आप मीनिंग मेकिंग करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करते हैं तो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें बैलेंसिंग ग्रामर विथ कम्युनिकेशन। आपको ग्रामर को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ग्रामर और कम्युनिकेशन को, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग? आखिर लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर का रोल क्या होता है? इसमें फर्स्ट है प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक ढांचा होता है। जैसा हिंदी में अगर हम बोलते हैं आप कहां गए थे, या फिर मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इस तरह से बोल रहे हैं। वही आई एम गोइंग टू स्कूल। तो वहां पर हर एक लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है। नेक्स्ट है इंश्योर्स एक्यूरेसी इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो ग्रामर है वो इंश्योर करता है स्पीकिंग को और राइटिंग को। अगर आप ग्रामर अच्छा जानते हैं तो अच्छा स्पीकिंग करेंगे, यानी कि आपका स्पीकिंग जो होगा वो करेक्ट होगा, क्लियर होगा। और वहीं पर राइटिंग की बात करें तो यहां पर ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस वेरी लो रहेंगे। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड राइटिंग रिटन एक्सप्रेशन। ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि पढ़ने में, अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ करके समझते हैं, कोई भी कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं, उसमें हेल्प करते हैं ग्रामर्स। और दूसरा है रिटन एक्सप्रेशन। आप लिखते हैं जब, उसको प्रभावी बनाना है, एक्सप्रेसिव बनाना है, तो वो ग्रामर हेल्प करते हैं। सपोर्ट्स सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। जब आप सेकंड लैंग्वेज लर्निंग लर्न करते हैं, हम एक्विजिशन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन स्पेशली यूज होता है फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, बट यहां पर लैंग्वेज लर्निंग की बात की जा रही है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग अक्सर यूज होगा सेकंड लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या है यहां पर? प्रमोट्स रोट लर्निंग ऑफ रूल्स। जब भी हम ग्रामर की बात करेंगे तो वहां पर हम प्रमोट करेंगे रोट लर्निंग को, यानी रटंत विद्या पर हम ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि हर एक रूल को सीखना, जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कह रहा है कि जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं तो उसकी ये एक लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है प्रायोरिटीज, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी। जब हम ग्रामर की बातें करते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि वो एक्यूरेट हो, सही सही शुद्ध हो, लेकिन वहां पर फ्लुएंसी पर हम ध्यान नहीं देते हैं। बट होना क्या चाहिए? पहले फ्लुएंट हो, उसके बाद वो एक्यूरेसी आए। ये इसकी लिमिटेशंस है। क्रिएट्स फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। जिसकी एक और लिमिटेशंस है कि ये बच्चों के अंदर डर पैदा करता है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं गलती ना कर बैठे हम। ये फियर अक्सर बच्चे करते हैं जब ग्रामर सीखते हैं तो, क्योंकि हर एक बच्चे में डर होता है गलत होगा तो फिर पीटे जाएंगे या फिर दंड मिलेगा। नेक्स्ट है मेक्स लैंग्वेज मैकेनिकल नॉट मीनिंगफुल।
जो लैंग्वेज है उसको मैकेनिकल बना दिया गया है, उसको मीनिंगफुल नहीं बनाता है। क्या? ग्रामर, जो ग्रामर है वो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक बना दिया है एकदम से। ये इसके लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। अब समझते हैं ग्रामर इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द अल्टीमेट गोल। ग्रामर इंपॉर्टेंस है बट अल्टीमेट गोल्स नहीं है। हमारा यही एक उद्देश्य नहीं है कि ग्रामर ही सीखे। ग्रामर जरूरी है, किस लिए? एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, यानी एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, लेकिन ग्रामर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रू लैंग्वेज लर्निंग, अगर आप ट्रू लैंग्वेज लर्निंग चाहते हैं तो वहां पर फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, यानी कि आप फ्लुएंट हो, फटाफट बोल सके कोई भी चीज। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश एनी सिचुएशन, एनी कंडीशंस। एंड नेक्स्ट क्रिएटिविटी, यू शुड हैव क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता होनी चाहिए। किस तरह से आप लैंग्वेज को वहां पर एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन आइसोलेटेड ड्रिल। आइसोलेटेड ड्रिल की अपेक्षा जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लर्निंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब कि जब आप किसी संदर्भ में बात करते हैं, किसी संदर्भ में ग्रामर को सिखाते हैं, तो वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी अपेक्षा आइसोलेटेड ड्रिल, यानी सिर्फ इसका अभ्यास करना। किसी बच्चे से यह कह दीजिए कि बेटा इसको रट के आना, और वहीं पर किसी बच्चे को किसी एक एनवायरमेंट में उस ग्रामर को सिखाइए, तो आप ये समझेंगे, आप ये देखेंगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जो बच्चा घर पे पढ़ करके आया, रट करके आया, उसकी अपेक्षा जिसको उस कॉन्टेक्स्ट में जा करके ग्रामर को सिखाया गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लर्निंग टेंसेस थ्रू स्टोरी टेलिंग और कन्वर्सेशन। जब हम टेंस, जैसा कि टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन की बातें हम करते हैं, उसको अगर हमको सिखाना है वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिखाएं, कहानियों के माध्यम से, या फिर कन्वर्सेशन, बातचीत के माध्यम से सिखाते हैं, तो बच्चा ज्यादा जल्दी सीख जाएगा। आगे हम बात करें तो ग्रामर इन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम वर्बल यानी कि बातचीत करते हैं या फिर लिख करके कोई भी बातें करते हैं, तो वहां पर ग्रामर का यूज होता है। सपोर्ट्स क्लियरिटी ऑफ स्पीच, जब हम बोलते हैं वहां पर क्लियरिटी लाता है क्या? ये ग्रामर। नेक्स्ट है ओवर एम्फेसिस में रिड्यूस फ्लुएंसी। अगर हम ओवर एम्फेसिस करते हैं तो ये फ्लुएंसी को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है बेस्ट स्टार्ट थ्रू रोल प्ले। इसको हम कैसे सिखा सकते हैं? रोल प्ले के माध्यम से। नेक्स्ट है डायलॉग, दो लोगों में आपसी डायलॉग करवाएं। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, बातचीत। डेली लाइफ में हम बोले कि बेटा बात करो, और उससे सीख जाएगा बच्चा। नेक्स्ट है ग्रामर इन रिटन कम्युनिकेशन। जब हम लिख करके कम्युनिकेट करते हैं, वैसे कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में आते हैं ये आपके ओरल एंड रिटन, और नॉन वर्बल में आते हैं काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज। बट यहां पर हम बात करते हैं अभी रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। इसेंशियल फॉर फॉर्मल करेक्टनेस। फॉर्मल करेक्टनेस के लिए ये इसेंशियल है क्या? ग्रामर। जहां पर लेटर्स की बातें करते हैं, एस्से की बातें करते हैं, या फिर एग्जाम्स में भी हम लिखने जाते हैं, वहां पर यह जरूरी होता है ग्रामेटिकली करेक्ट लिखे। मिस्टेक्स में डिस्टॉर्ट मीनिंग। अगर एक आप मिस्टेक करते हैं तो वो मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कि मीनिंग ही बदल देगा। फिर बैलेंस नीडेड, यहां पर बैलेंस की आवश्यकता होती है, ग्रामर फॉर एक्यूरेसी प्लस आइडिया फॉर क्रिएटिविटी की। इन दोनों में आइडिया फॉर क्रिएटिविटी एंड ग्रामर फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी चाहिए और दूसरा क्रिएटिविटी भी चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कम्युनिकेट अप्रोच। ये एक लैंग्वेज लर्निंग का अप्रोच है जिसमें कहा गया है कि ग्रामर शुड बी इंटीग्रेटेड विथ रियल लाइफ कम्युनिकेशन।
जो ग्रामर होता है उसको आप रोट लर्निंग पर बेस्ड मत करिए, उसको आप रियल लाइफ कम्युनिकेशन से कनेक्ट कर दीजिए, तो बच्चा इफेक्टिव वे में सीखेगा। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज गेम्स, प्रोजेक्ट एंड ग्रुप टास्क इनहांस लर्निंग। आप अगर लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो गेम्स, लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी गेम्स हैं उसको आप अप्लाई करिए, एप्लीकेबल करिए आप अपने क्लासेस में। प्रोजेक्ट बेस्ड गेम होते हैं, आप प्रोजेक्ट दे दीजिए, बच्चों का ग्रुप डिस्कशन हो, ग्रुप लर्निंग हो। यहां पर ग्रुप टास्क, अगर बच्चों में ग्रुप टास्क दे दिए कि बेटा ये सभी आप सभी को इतने इतने ग्रुप यानी कि 5-5 या फिर 6-6 या 7-7 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए, उनको टास्क दे दीजिए, वो इजिली लर्न कर लेंगे इंग्लिश को। ग्रामर इन यूज, नॉट ग्रामर एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। ग्रामर एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रामर आपकी डेली लाइफ से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, तभी बच्चा इजिली सीख पाएगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं टीचर्स का रोल क्या होगा। क्रिएट मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। एक टीचर जो होगा उसको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना चाहिए, जहां पर बच्चे अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से वो उस कॉन्टेक्स्ट में जा करके सीख सके। फॉर ग्रामर लर्निंग, उस ग्रामर को रोट लर्निंग बेस्ड ना रहे बल्कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो। इंकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्रेस आइडियाज फ्रीली। कभी कभी होता है कि बच्चे अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी जो फीलिंग को, इमोशंस को इंग्लिश में, तो वहां पर सभी मजाक उड़ा लेते हैं, यानी कि अदर स्टूडेंट्स हंस देते हैं उस पर जब, तो फिर वो और नहीं बोलता है। तो वहां पर उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्री होकर के अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को, अपने फैक्ट्स को, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करे, तभी वो इजिली सीख पाएगा। करेक्ट मिस्टेक्स जेंटली, फोकस ऑन कम्युनिकेशन फर्स्ट। हमको कम्युनिकेशन पर सबसे पहले फोकस करना है, ना कि करेक्टनेस पर। अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, धीरे धीरे हम करेक्ट करेंगे। यहां पर क्या रहा है, करेक्ट मिस्टेक जेंटली है, आप उसको जेंटली करेक्ट करिए, ना कि उसको डांटिए, वाह गधा कुछ नहीं आता है, ऐसा बोलेंगे तो आगे से वो कुछ भी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट, मेंटेन बैलेंस बिटवीन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। आप फ्लुएंसी और एक्यूरेसी में बैलेंस बना करके रखिए। अगर फ्लुएंसी ज्यादा है और एक्यूरेसी नहीं है तो भी नहीं सही है, और एक्यूरेसी के चक्कर में आप फ्लुएंसी नहीं ला रहे हैं बच्चों में तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कह रहा है कि फ्लुएंसी और एक्यूरेसी में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंक्लूजन पर आ गए। ग्रामर इज अ मीन्स नॉट द एंड। ग्रामर कोई अंत नहीं है, ठीक है। ग्रामर एक मीन्स है, यानी कि जिसका महत्व है आपकी लाइफ में, लेकिन ग्रामर ही किसी भी लैंग्वेज का अंत नहीं है। इट मस्ट सपोर्ट बोथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ग्रामर जो होता है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन यानी ओरल कम्युनिकेशन करते हैं या फिर रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें बेस्ट अप्रोचेस, कौन कौन से बेस्ट अप्रोचेस हो सकते हैं? इंटीग्रेट ग्रामर नेचुरली, नॉट एक्टिविटीज इनटू एक्टिविटीज, यानी कि आप ग्रामर को इंटीग्रेट कर दीजिए एक्टिविटीज में, यानी जो भी एक्टिविटी आप रोल प्ले करवाइए, ग्रुप डिस्कशन करवाइए, या फिर आप प्रोजेक्ट बेस्ड कोई एक्टिविटी दे दीजिए, उसमें इंटीग्रेट कर दीजिए, रियल लाइफ से ऐड करिए। अगर आप रियल लाइफ से या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड या फिर आप क्लासरूम से इंटरकनेक्ट कर देते हैं ग्रामर को, तो बच्चा इजिली सीख जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग कैसे होगी भाई? फ्लुएंसी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी कि फैक, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी एंड सी फॉर क्रिएटिविटी। ये तीन चीजें लैंग्वेज लर्निंग के लिए होनी चाहिए। थैंक यू।